डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर थर्ड नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर में जो टॉपिक हमने किए थे, द नाजी वर्ल्ड व्यू, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट, द रेशियल यूटोपिया, इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। इस क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा द नाजी कट ऑफ मदरहुड। मातृत्व के प्रति नाजियों की क्या सोच थी, वोमेंस के साथ किस प्रकार बिहेव किया जाता था, किस प्रकार अलग अलग वोमेंस के साथ में अलग अलग व्यवहार किया जाता था, नाजियों की वोमेंस के प्रति क्या सोच थी, वो हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करके देखेंगे। तो देखते हैं यूथ इन नाजी जर्मनी। नाजी जर्मनी में यूथ की क्या स्थिति है वो हम देखते हैं। यूथ का मतलब युवा, युवाओं की नाजी जर्मनी में स्थिति। हिटलर वाज फैनेटिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री। युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी काफी हद तक पहुंच चुकी थी। He felt that a strong Nazi society could be established only by teaching children Nazi ideology। उसका ये मानना था कि एक पावरफुल नाजी सोसाइटी की स्थापना के लिए बच्चों को नाजी विचारधारा की शिक्षा देना बहुत जरूरी था। दिस रिक्वायर्ड ए कंट्रोल ओवर द चाइल्ड बोथ इनसाइड द एंड आउटसाइड स्कूल। और इसके लिए स्कूल के बाहर और भीतर दोनों प्लेसेस के ऊपर बच्चों पर पूरा कंट्रोल आवश्यक था। व्हाट हैपेंड इन स्कूल्स अंडर नाजिज्म। नाजीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था? ऑल स्कूल्स वर क्लींस्ड एंड प्योरीफाइड। सभी स्कूलों में क्लींस्ड और प्योरीफाइड किया जा रहा था। तमाम स्कूलों में शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई थी। दिस मीन्ट, इसका मतलब यह है, शुद्धिकरण का मतलब यह है, दिस मीन्ट दैट टीचर्स हु वर जूस और सीन एज पॉलिटिकली अनरिलायबल वर डिसमिस्ड। तो फर्स्ट कदम तो ये उठाया गया, यहूदी या पॉलिटिकल रूप से अविश्वसनीय शिक्षकों को नौकरी से हटा दिया गया। सबसे पहला काम ये किया गया कि जो टीचर्स थे या तो जूस थे वो, या फिर पॉलिटिकली अनरिलायबल में दिखते थे, उनको डिसमिस कर दिया गया। चिल्ड्रन वर फर्स्ट सेग्रीगेटेड, और बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा क्लासरूम में। जर्मन्स हैड जूस कुड नॉट सिट टुगेदर। जर्मन और जूस बच्चे एक साथ नहीं बैठ सकते थे, और प्ले टुगेदर, और एक साथ खेल भी नहीं सकते थे। सबसिक्वेंटली, इसके बाद में, अनडिजायरेबल चिल्ड्रन, जो अवांछित बच्चे थे, जिनकी आवश्यकता नहीं थी, जूस, जो थे अनडिजायरेबल चिल्ड्रन, द फिजिकली हैंडीकैप्ड, जो विकलांग बच्चे थे, जिप्सीज, और इसके अलावा जिप्सीज वर थ्रोन आउट ऑफ स्कूल्स, उनको स्कूल से निकाल दिया गया। एंड फाइनली इन द 1940s दे वर टेकन टू द गैस चैम्बर, और 40 के दशक में तो उन्हें भी गैस चैम्बरों में डाल दिया गया, जहां उनकी मौत हो गई। किनको? अनडिजायरेबल चिल्ड्रंस को। अनडिजायरेबल चिल्ड्रंस की नाजी जर्मनी में कोई जगह नहीं थी, उनको भी गैस चैम्बर में झोंक दिया गया। गुड जर्मन चिल्ड्रन वर सब्जेक्टेड टू प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग। अच्छे जर्मन बच्चों को नाजी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, जो प्रोसेस थी ऑफ नाजी स्कूलिंग। नाजी स्कूलिंग की प्रोसेस से उनको, जो गुड जर्मन चिल्ड्रन थे, उनको गुजरना पड़ता था। प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग, उनको विचारधारात्मक प्रशिक्षण की लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ता था, लंबी ट्रेनिंग होती थी उनकी। स्कूल टेक्स्ट बुक्स वर रीराइटन, स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया।
रीराइट किया गया। रेशियल साइंस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू जस्टिफाई नाजी आइडियाज ऑफ रेस। नस्ल के बारे में प्रचारित नाजी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया सब्जेक्ट पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। रेशियल साइंस, जो नया सब्जेक्ट चलाया गया, रेशियल साइंस, जातीय विज्ञान, नस्ल विज्ञान, वाज इंट्रोड्यूस्ड टू जस्टिफाई नाजी आइडियाज ऑफ रेस। नाजी विचारों को सही ठहराने के लिए एक नया विषय चलाया गया, रेशियल साइंस। इसके अलावा stereotypes about Jews were popularized even though maths classes। इसके अलावा मैथ्स क्लास जो होती है उसको भी अपडेट किया गया। चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव। बच्चों को सिखाया गया कि वो वफादार, आज्ञाकारी बने। बच्चों को ये टॉट किया गया टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, वो आज्ञाकारी बने, वफादार बने। इसके अलावा हेट ज्यूज, यहूदियों से नफरत करें, एंड वर्शिप हिटलर, हिटलर की वर्शिप करें। ये बच्चों को सिखाया जाता था। इवन द फंक्शन ऑफ अ स्पोर्ट्स वॉच टू nurture a spirit of violence and aggression among children। और यहाँ तक कि खेल कूद से भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना भरी जाती थी। अग्रेसिव वायलेंस की स्पिरिट को स्पोर्ट्स के माध्यम से चिल्ड्रन में भरी जाती थी। हिटलर बिलीव्ड, हिटलर ये मानता था दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग एंड मस्क्यूलाइन। ये हिटलर का विश्वास था। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि हिटलर ये मानता था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है और ताकतवर बना सकता है। तो ये हिटलर का बिलीव था। यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ द नेशनल सोशलिज्म। युवाओं को राष्ट्रीय समाजवादी की भावना से लेस करने के लिए या लेस करने की जिम्मेदारी जो युवा संगठन थे उनको सौंपी गई। यूथ ऑर्गेनाइजेशंस जो थे उनको रेस्पॉन्सिबल बनाया गया फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ। जो एजुकेटिंग जर्मन यूथ है, जर्मन यूथ को एजुकेशन देने के लिए, एजुकेट करने के लिए द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म जो संगठन है उसको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। 10 years old had to enter यंग फॉक। 10 वर्ष की उम्र के बच्चों को यंग फॉक में एंटर दिया जाता था। जो यंग फॉक एक उनकी जो संस्था थी, एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें 10 years ओल्ड जो चिल्ड्रन होते थे उनको इसमें एंटर दिया जाता था। एट 14 ऑल बॉयज हैड टू जॉइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाजियों के युवा संगठन, एक संगठन था हिटलर यूथ, उसकी सदस्यता लेनी पड़ती थी। 14 years ओल्ड जो भी बॉयज होते थे उनको ज्वाइन करना पड़ता था नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, हिटलर यूथ। हिटलर यूथ में उनको मेंबरशिप लेनी पड़ती थी। वेयर द लर्न टू वर्शिप वार, जहां पर उनको क्या सिखाया जाता था, उनको युद्ध की उपासना, वर्शिप वार, ग्लोरीफाइड एग्रेशन एंड वायोलेंस। इसके अलावा आक्रामकता, हिंसा, कंडेम डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की कंडेम करना, निंदा करना, एंड हेट ज्यूज, जूस को हेट करना, जूस से घृणा करना, कम्युनिस्ट, जिप्सीज एंड ऑल अदर कैटेगरीज एज अनडिजायरेबल। और यहाँ पर जो है उनको सिखाया जाता था कि जो जूस है, जो कम्युनिस्ट है, जो जिप्सीज है, जो अदर कैटेगरीज के जो अनडिजायरेबल है उनसे
घृणा की जाए, ये उनको सिखाया जाता था। आफ्टर अ पीरियड ऑफ रिगरस आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग द जॉइंट द लेबर सर्विसेज। गहन विचारधारात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग एज ऑफ 18 में 18 साल की उम्र में उनको लेबर सर्विस करनी पड़ती थी। लेबर सर्विस के काबिल वो हो जाते थे। देन दे हैड टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेस, और इसके बाद में उन्हें सेना में काम करना पड़ता था। एंड एंटर वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशन, और किसी न किसी नाजी संगठन की मेंबरशिप उनको लेनी पड़ती थी। द यूथ लीग ऑफ द नाजीज वाज फाउंडेड इन 1922। नाजी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ था। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव बन सकता है। 1922 में नाजी यूथ लीग का गठन हुआ था। द यूथ लीग ऑफ द नाजीज, द यूथ लीग ऑफ द नाजीज का जो फाउंडेशन हुआ था वो 1922 में हुआ था। 4 years लेटर, और 4 साल के बाद में इट वाज रीनेम्ड हिटलर यूथ। इसको हिटलर यूथ के नाम से जाना गया। पहले ये द यूथ लीग ऑफ द नाजीज था, और 4 साल के बाद में इसको रीनेम दिया गया हिटलर यूथ। टू यूनिफाई द यूथ मूवमेंट अंडर नाजी कंट्रोल, युवा आंदोलन को नाजीवाद के तहत ऑल अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर सिस्टमेटिकली डिसॉल्व्ड एंड फाइनली बैंड। युवा आंदोलन को नाजीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को भंग कर दिया गया, और बाद में उनको बैन कर दिया गया, उन पर बैन लगा दिया गया। अब एक वर्ड आया है यंग फॉक नाजी यूथ ग्रुप्स फॉर चिल्ड्रन बिलो 14 years ऑफ एज। 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नाजी युवा संगठन जो होता था उसको यंग फॉक के नाम से जाना जाता था। ये फिगर है आपके फिगर 25। डिजायरेबल चिल्ड्रन दैट हिटलर वांटेड टू सी मल्टीप्लाइड। वांछित बच्चे जिनकी संख्या हिटलर बढ़ाना चाहता था। इस प्रकार के जो वांछित बच्चे हैं, डिजायरेबल जो चिल्ड्रन हैं, उनकी संख्या हिटलर बढ़ाना चाहता था। नेक्स्ट है द नाजी कट ऑफ मदरलैंड, मातृत्व की नाजी सोच। चिल्ड्रन इन नाजी जर्मनी वर रिपीटेडली टोल्ड दैट वुमेन वर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मैन। नाजी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार यही बताया जाता था कि जो वोमेन्स है वो बुनियादी तौर पर मैन से डिफरेंट होती है। उनको ये बताया जाता था कि जो मैन होती है, जो वुमेन होती है, वो मैन से डिफरेंट होती है। ये उनको सिखाया जाता था। द फाइट फॉर equal rights for men and women that had become parts of democratic struggles everywhere was wrong and it would destroy society। तो मैन और वुमेन के बीच असमान अधिकारों का संघर्ष गलत है। मैन और वुमेन के बीच में जो अनइक्वल राइट्स है उनके लिए स्ट्रगल करना गलत है, ये उनको सिखाया जाता था। और ये क्या कर देगा? ये डिस्ट्रॉय सोसाइटी, ये लोकतांत्रिक संघर्ष को जन्म देगा और सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। While boys were taught to be aggressive, masculine and still hearted, बॉयज को ये सिखाया जाता था। इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक रहना, ताकतवर, पत्थर दिल होना चाहिए, ये उनको सिखाया जाता था जर्मनी में। While boys were taught to be aggressive, masculine and still hearted, उनको बॉयज को जर्मनी में सिखाया जाता था कि वो अग्रेसिव हो, मस्कुलाइन हो, स्टिल हार्टेड हो। और गर्ल्स को क्या सिखाया जाता था? गर्ल्स वर टोल्ड, गर्ल्स से कहा जाता था दैट दे हैड टू बिकम गुड मदर्स। उनको ये कहा जाता था कि वो, उनका फर्ज जो है वो एक गुड मदर बनने का है। एंड रेयर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन, और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना ही उनका काम है। गर्ल्स को ये टॉट किया जाता था, उनको टोल्ड
उनको बताया जाता था कि वो एक अच्छी माँ बने और रियल प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन को वो जन्म दे, ये उनको सिखाया जाता था। गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस, नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, इसके अलावा डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम जूस, जूस से दूर रहने, लुक आफ्टर द होम, घर संभालने, एंड टीच देयर चिल्ड्रन नाजी वैल्यूज, और बच्चों को नाजी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का जो दायित्व है वो वोमेन का है। दे हैड टू बी द बैरियर्स ऑफ द आर्यन कल्चर एंड रेस, आर्य संस्कृति और नस्ल की वो क्या थी, बैरियर्स थी, यानी झंडा लेकर चलने वाली थी, लीडरशिप करने वाली थी, किसकी, कल्चर एंड रेस की। जो आर्यन कल्चर है, रेस है, उसको आगे ले जाने वाली महिला ही थी, ऐसा वो मानते थे। इन 1933 हिटलर सेड, 1933 में हिटलर ने कहा था, इन माई स्टेट द मदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है, ये हिटलर ने कहा था 1933 में। क्या क्या कहा था, मदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन इन माई स्टेट, मेरे स्टेट में मदर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन है। बट इन नाजी जर्मनी, लेकिन नाजी जर्मनी में ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली, हालांकि ये कहा गया था कि मेरे राज्य में सबसे जो इम्पोर्टेंट सिटीजन्स है वो मदर है, लेकिन वहाँ पर सभी मदर के साथ में इक्वली ट्रीटेड नहीं किया गया, सभी माताओं के साथ भी वहाँ पर एक जैसा बर्ताव नहीं होता था, अलग अलग वोमेन्स के साथ में अलग अलग व्यवहार किया जाता था। वोमेन हु बोर रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन वर पनिश्ड, जो औरतें नस्ली तौर पर अनडिजायरेबल बच्चों को जन्म देती थी उन्हें पनिशमेंट दिया जाता था, पनिश्ड किया जाता था। जो वोमेन रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रंस को जन्म देती थी उनको पनिश किया जाता था। एंड दोज हु प्रोड्यूस्ड रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन वर अवॉर्डेड, और इसके अलावा जो नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देती थी उनको अवार्ड दिया जाता था, इनाम दिया जाता था। यानी जो अनडिजायरेबल चिल्ड्रन को पैदा करती थी उनको पनिश किया जाता था, और जो डिजायरेबल चिल्ड्रन को प्रोड्यूस करती थी उनको अवार्ड दिया जाता था। दे वर गिवन फेवर्ड ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स एंड वर आल्सो एंटाइटल्ड टू कंसेशन इन शॉप्स एंड ऑन थिएटर टिकट्स। इसके अलावा ऐसी माताओं को हॉस्पिटल्स में विशेष सुविधाएं दी जाती थी, दुकानों पर उनको छूट मिलती थी, और इसके अलावा थिएटर, रेलगाड़ी के टिकट वो भी कंसेशन पर मिलते थे। यानी जो अच्छी माताएं होती थी जो डिजायरेबल चिल्ड्रन को बॉर्न करती थी, रिवार्डेड दिया जाता था उनको। क्या दिया जाता था, रिवार्डेड, हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट किया जाता था उनका। एंड वर आल्सो एंटाइटल्ड कंसेशंस इन शॉप, शॉप के अंदर कंसेशन मिलता था, थिएटर टिकट्स में कंसेशन मिलता था, रेलवे फेयर्स में उनको छूट दी जाती थी। टू एनकरेज वोमेन टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन, ऑनर क्रॉसेस वर अवॉर्डेड। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली मदर के लिए मेडल्स का इंतजाम किया। वैसे ही मेडल्स उनको दिए जाते थे जिस प्रकार के मेडल सिपाहियों को दिए जाते थे, उसी प्रकार के मेडल की व्यवस्था हिटलर ने की थी कि जो मैनी चिल्ड्रन को प्रोड्यूस करती है वुमेन, उनको बहुत सारे क्रॉसेस जो है अवार्ड में दिए जाते थे। अब कौन से क्रॉस कौन सी मदर को दिया जाता था हम देखते हैं। ए ब्रॉन्ज क्रॉस वाज गिवन फॉर चिल्ड्रन, जो 4 चिल्ड्रन को पैदा करती थी उनको ब्रॉन्ज क्रॉस दिया जाता था। सिल्वर फॉर 6, जो 6 चिल्ड्रंस को पैदा करती थी उनको सिल्वर क्रॉस दिया जाता था। एंड गोल्ड फॉर 8 और मोर, जो 8 या 8 से ज्यादा बच्चों को जन्म देती थी उनको गोल्ड मेडल दिया जाता था। All Aryan women who deviated from the prescribed code of conduct were publicly condemned.
निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली जो मदर होती थी उनको सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता था, पब्लिकली कंडेम किया जाता था। आचार संहिता के अनुसार आचार संहिता का जो उल्लंघन करती थी उन वोमेन्स को क्या किया जाता था? पब्लिकली कंडेम्ड, उनको सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता था एंड सेवरली पनिश्ड, और उनको कड़ी सजा दी जाती थी। दोज हु मेंटेन्ड कांटेक्ट विद ज्यूज, who maintained contact with Jews, Poles and Russians were paraded through the town with shaved head. इसके अलावा जो जूस, पॉल, रशियंस इनसे संबंध रखती थी, कांटेक्ट रखती थी, उनको बहुत सारी सजा दी जाती थी। कौन कौन सी सजा दी जाती थी? उनको एक तो सेव्ड हेड, उनको गंजा करके, ब्लैक एंड फेसेस, उनका फेस काला करके यानी कालिक पोत कर, एंड placards hanging around their necks announcing I have shielded the honor of the nation. इसके अलावा उनके गले में तख्ती लटकाकर पूरे शहर में उनको घुमाया जाता था और तख्ती पर लिखा हुआ होता था I have shielded the honor of the nation. उस तख्ती पर लिखा होता था कि मैंने राष्ट्र के सम्मान को शूल किया है, यानी मलिन किया है, मैंने राष्ट्र के सम्मान को घटाया है। इस प्रकार उस तख्ती पर लिखा होता था। वो तख्ती वोमेन्स के गले में डाल दी जाती थी और उसको शहर में घुमाया जाता था, और उस तख्ती के ऊपर लिखा हुआ होता था आई हैव शूल्ड द ऑनर ऑफ द नेशन, मैंने नेशन के ऑनर को शूल किया है। मैंने रिसीव्ड जेल सेंटेंसेस, इसके अलावा इस अपराध के लिए बहुत सारी औरतों को जेल की सजा दी गई एंड लॉस्ट सिविक ऑनर एज वेल एज देयर हस्बैंड्स एंड फैमिलीज फॉर दिस क्रिमिनल ऑफेंस। तो इस क्रिमिनल ऑफेंस के लिए जो मैनी वुमेन्स थी उनको क्या किया गया? उनको न केवल जेल की सजा दी गई बल्कि उनसे सारे सम्मान, उनके हस्बैंड, उनकी फैमिलीज, सबको छीन लिया गया। तो इस प्रकार जो है औरतों के साथ में वहाँ नाजी जर्मनी में इस प्रकार का व्यवहार किया जाता था। हमने पढ़ा द नाजी कट ऑफ मदरलैंड, मातृत्व की नाजी सोच। मातृत्व के प्रति नाजी सोच कैसी थी वो हमने देखी। तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वो यहीं एंड होता है। मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।